आइए देखते हैं, फंक्शन का एक क्वेश्चन है डोमेन के ऊपर और पूछ रहा है कि एफ एक्स हैज सम डोमेन, जी एक्स हैज नो डोमेन, एफ एक्स हैज नो डोमेन। मतलब डोमेन बताना है कि किसका डोमेन क्या है। ठीक है, एफ एक्स जो फंक्शन दिया है ना, तो इसके लिए डोमेन का कंडीशन होता है कि जो रूट के अंदर है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो रूट एक्स और माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हो गया कि रूट एक्स ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। तो ये देखिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और मॉडुलस का ग्राफ ऐसे रहता है। मॉडुलस का ग्राफ और ये मॉडुलस का ग्राफ है, और ये मॉड एक्स है और ये भी मॉड एक्स है। और इसमें y इक्वल टू एक्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स ऐसा रहता है। तो ये लाइन तो y इक्वल टू एक्स भी है और मॉड एक्स भी है। ठीक है, अब देखो ये है अपना x का y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स एक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तो यह कहाँ पे पॉसिबल है? जीरो पे तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जीरो के पीछे जाओगे ना, तो ये पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है? जब x लेस देन जीरो है तब। तो ये इसके लिए तो डोमेन आ रहा है, मतलब कुछ तो डोमेन आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो आ रहा है, कुछ तो डोमेन आ रहा है। अब ये दूसरा वाला केस देख लो, जी एफ में भी वैसे ही, जो रूट के अंदर है ना, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए ऐसा। मतलब एक्स ग्रेटर देन रूट एक्स होना चाहिए। या इसको उल्टा लिख के देखो, और मॉडुलस मॉड एक्स शुड बी लेस देन एक्स। और यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल है एक्स के, लेकिन लेस देन तो पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स लेस देन एक्स यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल आ रहा है लेकिन लेस देन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे से कोई भी डोमेन आएगा नहीं। तो पॉसिबल देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, एफ एक्स हैज सम डोमेन एंड जी एक्स हैज नो डोमेन, ये सही है। और एफ एक्स हैज नो डोमेन, जी एफ एक्स एंड जी एक्स हैज सेम डोमेन और डोंट हैव डोमेन, तो ये आंसर हो जाएगा।